तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। वॉल्टर ने डिविडेंड और मार्केट प्राइस को रिलेट किया और ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए उसने आर और के का यूज किया। आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वॉल्टर ने 3 सिचुएशन बनाई जब आर के से ज्यादा हो। ग्रोथ फर्म को डिविडेंड नहीं देना चाहिए बल्कि पैसा रोक के फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब तो प्राइस बढ़ेगा। उल्टा काम करेंगे, डिविडेंड देंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। सिचुएशन 2, जब आर के बराबर हो। नॉर्मल फर्म में डिविडेंड देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी सिचुएशन, जब आर के से कम हो तो ऐसी कंपनी को डिविडेंड रोकने का हक ही नहीं है, उनको तो पूरा डिविडेंड दे देना चाहिए, शेयर होल्डर का पैसा लौटा देना चाहिए। पैसा रोक के बल्कि कंपनी कॉस्ट और बढ़ा रही है, कॉस्ट ज्यादा है रिटर्न कम है, तो कॉस्ट बढ़ रही है ना। अजम्पशन आर और के कांस्टेंट है और फर्दर इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? रिटेन अर्निंग में से। फॉर्मूला क्या दिया? P इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के होल डिवाइड बाई के। ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ईपीएस 120 आर 12%, के 10%। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर वॉल्टर if dividend payout is 0%, 30%, 90%। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। एक कैटेगरी का चैप्टर है ये। रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 नंबर के हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं और बहुत इजी है। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा स्कोर है। पूरे नोट्स लिखाने के बाद 1 घंटे में नोट समझ में आ जाएंगे, 1 घंटे में चैप्टर तैयार हो जाएगा और 5 नंबर पक्के। इसलिए एक कैटेगरी में रखा है इसको। ये प्लानिंग करके चले ना अपन, ज्यादा स्कोर चाहिए तो स्कोर करने लायक है। हर बार आ रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ रहा है बहुत इजी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करवाता हूं इसको। सबसे पहले तो बताओ, यहां पर आर के से ज्यादा है कि कम है? तो कौन सी फर्म है इसका मतलब? और ग्रोथ फर्म में क्या होना चाहिए? डिविडेंड नहीं देना चाहिए, नो डिविडेंड। और देंगे तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगी। अब देखो 3 केस है ना। डिविडेंड नहीं देंगे यानी 0%, देंगे यानी 30% या 90%। तो जैसे जैसे हम डिविडेंड देते जाएंगे प्राइस डाउन होता रहेगा। लेट्स सी केस नंबर 1, व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 0%, तो उस केस में डी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पुट करो, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के होल डिवाइड बाई डी इज वॉट? E is what? R is what? 0.12. K is what? 0.1 whole divide by, सॉल्व कर लो इसको। केस 2, when dividend payout is 30%, डिविडेंड पे आउट 30% तो डी क्या होगा उस केस में बेटा? बताओ।
36। डिविडेंड पे आउट का मतलब अर्निंग जो है उसका कितना परसेंट हम दे रहे हैं, तो अर्निंग जो है उसका 30% देंगे, यानी कितने रुपए देंगे, 36। तो डी 36 होगा। तो पी क्या हो जाएगा उस केस में, 36 प्लस 120 माइनस 36 इंटू आर अपॉन के ई होल डिवाइड बाई के ई। क्या हुआ देखिए, प्राइस डाउन हो गई, जैसे डिविडेंड दिया प्राइस डाउन हो गई। और ज्यादा देते हैं, देखें केस नंबर 3, व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 90%, तो डी क्या होगा बेटा, डी 120 का 90%, 108। फॉर्मूले में फिट करो, 108 प्लस 120 माइनस 108 इंटू 0.12 अपॉन 0.1 होल डिवाइड बाई 0.1, 144, 1224, एकदम सही। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया क्या, फटाफट जवाब दो। हाँ जी बच्चों, हो गया। हाँ जी फटाफट कैलकुलेट करो, प्राइस बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। पहले का डबल 333, दूसरे का 666 आ रहा है। बारह छक्के बहत्तर, 666 आएगा भाई। आर और के ई बराबर है बेटा, आर और के ई बराबर है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म का क्या कंसेप्ट है, डिविडेंड दो या मत दो प्राइस उतना ही रहेगा, तो इसमें प्राइस बराबर ही आएगा दोनों केस में।
ऑनलाइन बच्चों हो गया क्या? दोनों ही केस में प्राइस सेम रहेगी, डिविडेंड दो या मत दो, नॉर्मल फॉर्म है। चलो एक और क्वेश्चन। है पहला गलत है इसका मतलब। 474। अब सही है। धन्य हो प्रभु हमारे, जो आप यहाँ पधारे। अच्छा, डिफेंड मत करो। ऐसा नहीं होता। हाँ जी, ये आगे का आंसर कौन सी फॉर्म है ये? डिक्लाइन। आर के से कम है डिक्लाइन। डिक्लाइन फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए डिविडेंड। तो आप देखो कम दे रहे थे ना तो प्राइस कम था, जैसे ही डिविडेंड बढ़ाया प्राइस ज्यादा हो गया। डिक्लाइन फॉर्म में ज्यादा देना चाहिए डिविडेंड। क्लियर है? वॉल्टर की थ्योरी प्रूफ? अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। क्या हुआ? गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल इजी कर देता हूं, सेम एज वॉल्टर। अजम्पशन सेम एज वॉल्टर, फॉर्मूला अलग है ना, फॉर्मूला अलग। यानी सुन लो भाई, इसने भी वही बात बोली है जो वॉल्टर ने बोली है। इसने भी बोला डिविडेंड और प्राइस में रिलेशन होता है, और इसके लिए इसने भी क्या यूज किया? आर और के। आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
इसने भी 3 सिचुएशन बनाई। आर के से ज्यादा है, ग्रोथ फर्म डिविडेंड नहीं देना चाहिए। आर के बराबर है, दो या मत दो फर्क नहीं पड़ता। आर के से कम है, डिक्लाइन फर्म। इसमें बस एडिशनल अजम्पशन है, एडिशनल अजम्पशन। फॉर कैलकुलेशन डिविडेंड शैल नॉट बी जीरो। बेटा अपन ग्रोथ फर्म में क्या बोलते हैं? अरे बोलो सही, ग्रोथ फर्म में क्या बोलते हैं? डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। डिविडेंड नहीं देना चाहिए यानी डिविडेंड क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन अगर कैलकुलेशन में आप डिविडेंड जीरो लोगे तो इसका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड लेना पड़ेगा। तो हम यहां क्या बोलेंगे? डिविडेंड शैल बी लीस्ट। जीरो की जगह क्या बोलेंगे? लीस्ट। डिविडेंड कम से कम देना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज से। थ्योरी में आप लिख सकते हो कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए, लेकिन उस केस में आप प्राइस नहीं निकाल सकते क्योंकि फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। वहां आप लिख सकते हो थ्योरी में। लेकिन अगर फॉर्मूला आ जाए, आपको बोले प्राइस निकालो, तो उस केस में डिविडेंड होना जरूरी है, चाहे कम से कम हो। मेन ही है ना, तो ये कब बोल रहा है? हाँ, तो इसने इसने जीरो की जगह क्या लिख दिया? शैल बी लीस्ट। अब लीस्ट तो जीरो भी हो सकता है। जीरो नहीं होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। अब लीस्ट क्या हो गया? 10 पैसे हो गया। 10 पैसे दे दो, 1 पैसा दे दो, लीस्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऑलमोस्ट अपन ये बोलेंगे लीस्ट होना चाहिए, इसका मतलब ऑलमोस्ट हमको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बहुत कम देना चाहिए। ठीक है ना। और एक और अजम्पशन, के शैल बी मोर देन जी। के जी से ज्यादा होना चाहिए। जी मतलब ग्रोथ रेट। के ग्रोथ रेट से ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ रेट से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगेन फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर जी ज्यादा हुआ के से, ग्रोथ रेट ज्यादा हुई, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। और माइनस में प्राइस होती नहीं है। किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस जीरो हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में होने का मतलब क्या हुआ? आप कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे तो कंपनी आपको पैसे उड़ देगी। ऐसा कभी होता है क्या? तो ऐसा तो होता ही नहीं है ना। फॉर्मूला क्या दिया इसने? क्या हो गया? मुझे पता है तो तरीका। एक बार ऑफ द कैमरा बताऊंगा। तुमको नहीं बताया कि मैंने याद करने का तरीका? ऑफ द कैमरा बताऊंगा।
इसलिए तुमको ही बताऊंगा। ना कोई बात नहीं। कुछ तो फायदा आपको मिलना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ? ग्रोथ मॉडल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ग्रोथ मॉडल से के ई निकालने का फॉर्मूला था ना, वहां से डिराइव हुआ ये। जी इधर आके माइनस हो गया, के ई माइनस जी, फिर पी जीरो को इधर भेज दिया, के ई माइनस जी को नीचे भेज दिया। अरे रेट रेट से डिवाइड हो रहा है तो इंटू 100 होना ही है। के इज व्हाट? रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जी इज व्हाट? ग्रोथ रेट। प्राइस निकाली ना इसने, यहाँ कॉस्ट निकाली थी, यहाँ प्राइस निकाली है। हाँ, एक ही बात है। लास्ट डिविडेंड में ग्रोथ ऐड कर दो या डी जीरो में 1+G ऐड कर दो, बात तो एक ही है। क्या फर्क है इन दोनों में? लास्ट डिविडेंड 20 है और ग्रोथ रेट है 10%, तो 20 में 10% जोड़ोगे क्या आएगा? और 20 में 1 प्लस ग्रोथ रेट करोगे 0.1 तो क्या आएगा? 22। सेम ही आएगा, दोनों केस में सेम आएगा। कैसे नहीं आएगा यार? से अरे इसमें और इसमें क्या फर्क है? फिर डिफरेंस क्यों आएगा? हाँ, इसने ऐड कर दिया होगा मल्टीप्लाई से। अच्छा बेटा, जी निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद हो तो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या फॉर्मूला? हाँ, बी इंटू आर। बेटा ध्यान दे लो इधर, जी निकालने का एक फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले में, बी इंटू आर। बी मतलब, बी मतलब बीटा, बी का मतलब बीटा, बेटा। बी मतलब बेटा और आर मतलब रहने दे बेटा रहने दे बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो कैसे? रिटेंशन रेशियो क्या होता है? रेट जिससे हमने प्रॉफिट रोका है, रेट एट विच प्रॉफिट रिटेन्ड, वो रेट जिससे हमने प्रॉफिट रोका है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। रेशियो में ये पढ़ चुके हैं, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। बेटा मान लेते हैं 40% डिविडेंड दिया है, तो रिटेंशन रेशियो क्या हुआ? 60%। 70% डिविडेंड दिया है तो रिटेंशन रेशियो क्या हुआ? 30%। बस वही है। और आर मतलब अभी अभी बताया था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम गॉर्डन के फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं,
जी की जगह जी का फॉर्मूला, और ये मेन फॉर्मूला है गॉर्डन का। दीवन भी खुल जाएगा। हो गया, ये मेन फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना है। अच्छा, एक बार कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट डिविडेंड, और कई बार खाली डिविडेंड लिखा होता है। यहां कंफ्यूजन होता है। अगर लास्ट डिविडेंड है तो आपको क्या ऐड करना है, ग्रोथ हमेशा, और केवल डिविडेंड गिवन है तो उसे एक्सपेक्टेड ही मानना है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लास्ट डिविडेंड है तो ग्रोथ ऐड होगी, और केवल डिविडेंड है तो उसको क्या मानना है, एक्सपेक्टेड ही मानना है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्वेश्चन, बेटा कौन सी फॉर्म है, आर के से ज्यादा है कि कम है, कौन सी फॉर्म है, ग्रोथ फॉर्म में डिविडेंड देवे कि ना देवे, डिविडेंड शैल बी जीरो और लीस्ट, या तो मत दो या कम दो। केस नंबर 1, if dividend payout is 25%, अगर डिविडेंड पे आउट 25% है तो डी क्या होगा बेटा, 60 का 25% यानी 15। तो बी क्या होगा बेटा, रिटेंशन रेशियो क्या होगा, यार अभी तो बताया, डिविडेंड पे आउट 25 है, डिविडेंड पे आउट 25 है, तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 75। फॉर्मूले में फिट करो, D1 अपॉन के माइनस बी इंटू आर। D1 कितना है, 15, के कितना है 10, तो 0.1 लिखेंगे इसको। बी कितना है 75, तो 0.75 इंटू आर कितना है 12, तो 0.12। सॉल्व कर लो इसको। डिविडेंड ज्यादा देंगे तो क्या होगा,
प्राइस कम हो जाएगा। ग्रोथ फर्म में डिविडेंड देना नहीं चाहिए, ज्यादा दोगे तो प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर डिविडेंड पे आउट हम क्या लेवे 60%, तो डी क्या होगा 60 का 60%, और बी क्या होगा वैसे क्या परसेंट में आएगा ये, तो 36 अपॉन 0.1 माइनस 0.4 इंटू 0.12, 694। देखो प्राइस कम हो गया। जैसे डिविडेंड बढ़ाया प्राइस कम हो गया। कॉपी कर लिया बेटा। एक और क्वेश्चन फटाफट कर लो। मत लेना, तुम मत यूज करना। हाँ, उठ पटाएंगे तो। फटाफट प्राइस निकालो फटाफट। क्या हुआ करो ना। डिक्लाइन फर्म में ज्यादा डिविडेंड दोगे फायदा होगा, प्राइस बढ़ेगी। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो गया सबको ये? साक्षी ने निकाल दिया फटाफट, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया?
हाँ जी, होमवर्क लिख लो। दो, तीन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 2 से 7, 2 to 7।